हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 9 उसमें पार्ट 3 अभ्यास के बारे में हम आज देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां पकाई जाती है? तो देखो, आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, उसके अलावा शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, चचरीडा, तुरई आदि सब्जियां पकाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो इधर मनपसंद सब्जियां दी है, क्यों पसंद है उसका कारण भी दिया है। ये सब्जी के नाम है और उसका एक कारण है। आलू क्यों पसंद है? हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। आलू हर सब्जी में डाला जाता है। बैंगन, सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। बैंगन जिसको भाती हो उसके लिए सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। फूल गोभी के लिए दिखने में और स्वाद में अच्छी होती है। फूल गोभी दिखने में अच्छी होती है। शकरकंद मीठा होता है। वो आलू की तरह होती है लेकिन वो मीठा होता है। सेक कर भी खाया जाता है। क्या करा जाता है? सेक कर भी वो खाया जाता है। बंद गोभी, कचुम्बर मन भावन बनता है। बंद गोभी का कचुम्बर अच्छा लगता है। टमाटर खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। टमाटर के लिए वो खट्टा मीठा होता है, उसका स्वाद अच्छा लगता है। करेला बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है। करेला हर एक को पसंद नहीं है, लेकिन वो करेला में ऐसे गुण है जो बुखार आदि बीमारियों में वो उपयोगी है। पालक की भाजी है, वो आँखों के लिए उपयोगी है। उसका क्या कारण है? आँखों के लिए वो उपयोगी है। इस तरह सब्जियों के अलग अलग कारण दिए हैं। भिन्न शब्द पर ऐसे गोल कीजिए, जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो उसमें अलग कौन सा शब्द है? तो ये सब सब्जी है और ये सेब वो फ्रूट है। देखिए, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला, ये 3 सब्जियां हैं और ये केला वो अलग है, इसलिए उस पर सर्कल कीजिए। दूसरा, पपीता, मूली, आम और अनार, तो ये सब फ्रूट्स के नाम है। उसमें मूली वो है सब्जी का नाम, इसलिए उस पर गोल कीजिए। तीसरा, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, तो ये फूलों के नाम है। तो उसमें धनिया है वो अलग है, तो उस पर सर्कल कीजिए। चौथा, मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन, तो इनमें मिर्च, अदरक और लहसुन वो 3 सब्जियां अलग है और फूल गोभी वो सब्जी वो भी अलग है, इसलिए फूल गोभी पर सर्कल करना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। हरे रंग की सब्जियों के नाम, उसमें हरे रंग की सब्जियों में करेला, पालक, मेथी की भाजी आती है वो मेथी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, उसके अलावा चचरीडा, कुंदरू, ग्वारफली,
ककोड़ा और परवल आदि सब्जियां हैं। दूसरा, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? कौन कौन सी? तो देखिए, करेला, ककोड़ा, मेथी की भाजी आदि सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। चौथा, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? हमने देखा आगे कि इकाई में कई सब्जियों के नाम आए नहीं है, उसका उच्चार किया नहीं है। तो देखो, उसमें कद्दू, ककोड़ा, तुरई, पालक, उसके अलावा कुंदरू, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीला और मूली, इन सब्जियों के नाम इस इकाई में नहीं है। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हलवा बनाने में गाजर और लौकी के अलावा देखो, चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, पिस्ता आदि की चीज़ें की ज़रूरत होती है। ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। चलो, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो उसमें आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी बनाई जाती है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। एक चित्र दिया है, उसमें देखो सब्जी का मार्केट दिखाई दिया है। उसमें आपको फिर से वर्णन करना है कि ये सब्जी मंडी है। उसमें कई तरह की सब्जियां मिलती है। देखो, ये लड़का भी सब्जी लेने के लिए आया है। ये महिला भी सब्जी लेने के लिए अपने छोटे बच्चे के साथ आई हुई है। सब्जी मार्केट में ये दोनों दुकानें सब्जी की है। इधर एक सब्जी मार्केट में एक कुत्ता भी खड़ा है और ये महिलाएं बैठ के नीचे सड़क पे बैठ के सब्जी का व्यापार कर रही है। और ये महिला देखो सब्जी नाप तोल के दे रही है। तो ऐसे आपको वर्णन करना है इस चित्र का। इसमें देखो, आलू है, बैंगन है, लौकी है, फूल गोभी है, भिंडी है, मिर्ची है, ये लौकी है, ये बैंगन, ये अलग अलग सब्जियां इस मार्केट में मिलती है। 6 क्वेश्चन, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो इधर ये चित्र दिया हुआ है, इस पर से आपको कहानी बनाना है। तो देखो, एक जंगल था। ये कहानी हम बोलते हैं, आपको याद रखना है। इस पिक्चर पर से एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास, ये बरगद का पेड़ है, उसके पास एक हाथी रहता था। कौन रहता था? हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। ये बरगद का पेड़ है और ये हाथी, उसके दोनों के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्या हुआ?
एक दिन हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियों तोड़ने लगा। ये डालियाँ तोड़ने लगा। देखो, वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। वो बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। बरगद का पेड़ क्या करता है? उसे समझाने लगा। हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? बरगद बोलता है कि मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। बरगद का पेड़ क्या बोलता है कि मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में, देखो, गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगती है ना, तो उस समय गर्मी के मौसम में सूरज गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियाँ को मैं छाव देता हूँ। मेरे पत्तों से मैं सभी पशु पक्षियों को मैं छाव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, अभी मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा, मैं आपकी भी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में, देखो, गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। देखो, धूप पड़ रही थी और हाथी व्याकुल हो उठा था। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत। क्या बोलता है बरगद का पेड़ कि अकड़ाओ मत, इस ओर आओ। देखो, हाथी को अपनी तरफ बुलाता है, इस तरफ आओ और मेरी छाया में बैठो और आराम करो। यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। देखो, वो पेड़ के नीचे आके खड़ा रह जाता है। उसे सचमुच चैन मिला, उसे ठंडक मिली। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। क्या किया? उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए, दोनों फिर से मित्र हो गए और दोनों खुश हो गए। तो इस पर से कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और उसको कभी मन दुखाना नहीं चाहिए। दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। इधर 2 चित्र दिए हुए, देखो, तो उसमें भेद बताने हैं। तो देखो, इधर ये एक खेत है। क्या है? एक खेत है। और इधर 2 खेत है। इधर एक खेत है और इधर 2 खेत है। एक किसान हल चला रहा है। क्या कर रहा है? हल चला रहा है इस चित्र में। और इस चित्र में 2 किसान हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब्जियां तोड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक खेत जोता जा रहा है। देखो, क्या किया जाता है? जोता जा रहा है, देखा। और दूसरे चित्र में दोनों खेतों में बैंगन और, देखो, दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। देखो, ये बैंगन और ये भिंडी के पौधे हैं। इधर 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। इधर एक लड़का टमाटर खाता है। देखो, ये लड़का है, वो टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में नाचता हुआ मोर है।
मोर दिखाई देता है और इधर मोर खड़ा हुआ दिखाई देता है। मोर खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसमें एक बकरी लड़के के आगे है, देखो ये लड़के के आगे है, और इसमें एक बकरी लड़के के पीछे है। पहले चित्र में घास के 2 गट्ठर है, देखो इधर 1 और 2 घास के 2 गट्ठर पड़े हैं। और दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। क्या है? सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। तो बच्चों पहला चित्र और दूसरे चित्र में ये भेद दिखाई दिया है, तो आपको ये नोटबुक में लिखना है।